बैग में क्या क्या है यूज करोगे ना ड्राइंग करना है। क्या नाम है आपका? और खाने के लिए भी कुछ हम तो ये जो आज बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर सरकार का जो नीति है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के साथ कदम को आगे बढ़ाते हुए, और जो सुदूर इलाके के बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए जो ईंट भट्टे पर कार्य कर रहे हैं उनके माता पिता, उन लोग को कैसे मोटिवेट किया जा रहा है, तो आप वीडियो में देखें। और ऐसा वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं बार, आप देख रहे हैं सच 0 किलोमीटर। आज हम लोग तिलौथू के इस ईंट भट्टे पे मैं डीडी साहब और एसडीएम डेरी आज और सभी अधिकारीगण यहाँ आए हैं। यहाँ पे ईंट भट्टे पे जो परिवार रहते हैं और जिनके बच्चे यहाँ पे आवासित रहते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोगों ने ईंट फाउंडेशन के माध्यम से, और इसमें डीडीसी साहब का काफ़ी उत्साहित कार्य है, इन्होंने प्रारंभ कराया था, जिसको हम लोग अब सस्टेनेबल बना रहे हैं। और यहाँ पे उन बच्चों से आज हम लोग मिलने आए थे पर्सनली, आज जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और इसमें हम लोगों ने सभी बच्चों को बैग्स दिए हैं, पढ़ाई के लिए किट दिए हैं, जो आवश्यक सामग्री है कॉपी किताब पेंसिल बॉक्स बाकी चीज़ें दी हैं। और सभी 88 ईंट भट्टों पे हम लोगों ने अभी सेंटर प्रारंभ कराया है, जहाँ पे ईंट भट्टे पे रहने वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा कि इधर विगत 2-3 महीनों की जो इनकी पढ़ाई कराई गई है, उसमें कितना अच्छा इनका प्रोग्रेस है। ये आराम से गिनती बोल पा रहे हैं, अक्षरों की पहचान कर ली है, अक्षर बता पा रहे हैं, किस अक्षर से क्या शब्द होते हैं ये बोल पा रहे हैं। यहाँ तक कि टेबल और पहाड़ा भी लोग बोल रहे हैं। एक बच्चे ने तो गुना भी आपको बताया, जोड़ घटाव सभी चीज बताया। तो अगले 3-4 महीने में हम लोग की जो प्लानिंग है कि इनको और बेहतर बना के, और इस साल जो एससीएस सर का डायरेक्शन आया, इन बच्चों का एडमिशन हम लोग स्कूल से करा देंगे, किसी न किसी स्कूल में एडमिशन कराएंगे, वहाँ से टैग रहेंगे, ताकि ये पढ़ाई करके और यहाँ आवासन रहते हुए इनको डिग्रियां मिलना शुरू हो जाए। मतलब 1 क्लास पास करें, 2 क्लास पास करें, 3 पास करें, फिर ये धीरे धीरे करके 10th पास करें, और 10th पास करके +2 पास करके फिर ये अपनी सरकारी नौकरी की आवश्यकता हो तो सरकारी नौकरी, या अन्य कोई भी जो काम ये कर सकते हैं +2 और 10th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद, तो ये धीरे धीरे करें और समाज की मुख्य धारा में आए और समाज के साथ जुड़े। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जहाँ भी रहेंगे ना, जैसे अगर यहाँ से गए ये अपने घर, तो जो अभी एक पत्र भी आया है एससीएस सर का, हम लोगों ने एससीएस सर के संज्ञान में इस बात को दिया था, अपर मुख्य सचिव शिक्षा पाठक सर के संज्ञान में, तो उन्होंने बताया भी कि इनको जब ये 6 महीने यहाँ है, तो अभी इनको हम यहाँ टैग करा देंगे, फिर यहाँ से टीसी, अगर ये जाएंगे वहाँ, तो जहाँ भी ये जाएंगे उस विद्यालय के लिए यहाँ से टीसी दिलवा के फिर वहाँ इनका एडमिशन होगा, वो वहाँ पढ़ेंगे। और अगर एग्जाम के समय वहाँ रहे तो वहाँ से एग्जाम देके 1 से 2 में आएंगे या 2 से 3 में आएंगे, और फिर जब यहाँ आएंगे इनके लिए ये मॉडल हम लोग रखेंगे, ये बिहार सरकार ये मॉडल रखेगी कि कोई भी, देखिए सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बिहार सरकार ने लाया मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा का ये पहलू है कि सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें हम लोग इतनी मोबिलिटी रखेंगे ताकि वो वहाँ जब जाए तो वहाँ पढ़ाई करे, और यहाँ जब आए तो यहाँ पढ़ाई करे। ये पोशाक भी दिया जाएगा? हाँ, पोशाक भी दिया जाएगा, सभी चीजें दी जाएगी। ये स्टेट अदर स्टेट के भी आते हैं क्या? ये? हाँ, पलामू अभी तो सब बच्चे हमको गया के दिखे। माझी जी कहाँ? इधर आइए माझी जी, इधर आइए आप, इधर आइए आप, इनसे पूछिए, इधर आइए। आपका बच्चा इंग्लिश बोलने लगा, बताइए इस बारे में। हाँ जी सर, बताइए। हाँ मेरा बच्चा तो यहाँ तो 2022 से पढ़ रहा है, जब से यहाँ पर ये बच्चा को पूछा, मैं भी घर पर भी पढ़ाता हूँ जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद वहाँ घर भी पर पढ़ा हाँ पढ़ा वहाँ भी पढ़ाएंगे, गया के रहने वाले हैं और वहाँ भी पढ़ाएंगे। और इनका बेटा कहाँ गया? वो ऑफिसर बनेगा, उसने कहा कि मैं विवेक ऑफिसर कुमार। जरूर बनूंगा। गया तो अपने स्टेट में है सर, ये झारखंड से पलामू से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वहाँ कोऑर्डिनेट करेंगे, हमारे जो इसमें जो कोऑर्डिनेटर है ये वहाँ कोऑर्डिनेट करेंगे। चलिए, थैंक यू। तो दो तुम इंटरव्यू दो अपना, चलो। जैसा कि आपने देखा, डीएम सर ने बताया, क्या क्या आप समझे इस बात से, क्या समझे? मैंने पढ़ना है, हाँ। इसलिए कि आप लोग को जो बैग मिला है पढ़ने के लिए मिला है,
और उधरो देखना है, ठीक। और आप लोग सारे लोग कहाँ कहाँ से हैं? बिहार से हैं, गया जिला से। यस सर। तो का मने कुछ कुछ मने सर बतैलन तो का सीखला जा? का ना रोज नित्य दिन मने रोज स्कूल जाए के बाद। यस सर। यस सर। आ कम से कम मने पढ़ के थोड़ा सा माई बाप के हेल्प भी करे के बा, मगर पढ़ला के बाद यस तो काल से स्कूल जइबा जाना। यस सर। सब कुछ जाई ना, के जाई, सब हाथ उठावा जाता के जाई। ठीक बा। आप पहले से तू लोग के नाम रहे एडमिशन कहीं स्कूल में? कहाँ रहे? यहाँ पर नहीं। का नाम है बाबू, का नाम है? रामभा कुमारी। क्या? रामभा कुमारी। रामभा कुमारी। तो आप सर बैग दे के गए हैं, कॉपी कलम, तो आप लोग पढ़िएगा ना? यस सर। चलिए ठीक है। का नाम है बाबू? राजू कुमार। राजू कुमार। सर किताब कॉपी दे के गए हैं, तो अब कल से क्या करना है? पढ़ना है ना? यस सर। रोज स्कूल जाइएगा ना? यस सर। चलिए ठीक। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ये कार्यक्रम किया गया और किस तरह से ये कार्यक्रम किया गया और क्या चल रहा है आपका प्रोग्राम? जी, मेरा नाम अंशु है, मैं न्यू कीट फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। हम लोग जो हैं पिछले 2022 अक्टूबर से प्रोजेक्ट स्वाभिमान जिले में जिला प्रशासन रोहतास के साथ मिलकर चला रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट के जरिए हमारा संकल्प इस तरीके का है कि हम यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को साक्षर बनाना, स्कूल रेडी बनाना और इनको स्कूल में नामांकित करवाना हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हम लोग अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट का पिलर जो है हमारा, सारे मजदूरों को उनका प्रोजेक्ट स्वाभिमान के अंतर्गत ही हम इन मजदूरों को उनके सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर राइट्स को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर मजदूरों के पास आज के दिन में ना आधार कार्ड है, ना ही उनके पास राशन कार्ड है, ना ही उनके पास बैंक अकाउंट है, आयुष्मान कार्ड, इस तरह के जितने भी लाभकारी योजनाएं हैं सरकार की, इससे वंचित हैं। तो हमारा प्रयास है इन मजदूरों को सभी लाभकारी योजनाओं से जोड़ना। इनके लिए एक स्पेशल कार्ड होता है BOCW, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर कार्ड, जो श्रम विभाग के द्वारा बनाया जाता है। उसके तहत इनको कई तरह का लाभ मिलता है। तो हम इस प्रोजेक्ट के तहत 2 चीजों पे काम कर रहे हैं, इन मजदूरों के अधिकार को सुनिश्चित करना और इन बच्चों का जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है शिक्षा, और जिससे ये कम्प्लीटली वंचित है। इनके माता पिता तो कई पीढ़ियों से वंचित रहे हुए हैं, कभी इनको शिक्षा का अवसर नहीं मिला। जैसा आपने DM सर को पूछते हुए सुना कि एक भी माता पिता जो है यहाँ पे 5वीं तक में स्कूल में भी नहीं गए हुए थे। ये बच्चे भी वैसे ही हैं, कभी स्कूल नहीं गए हैं। ये हमारा प्रयास यही है कि इन बच्चों को स्कूल में अब लेके जाया जाए और इनको जो है शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम इनको फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल जो है इनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सोशल इमोशनल इथिकल लर्निंग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इनके अंदर आकांक्षा जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ईंट भट्टे के बाहर भी एक दुनिया होती है जिसमें ये अपनी जगह तलाश सकते हैं। और हर सेंटर पे जो है पढ़ाने का जो कार्य किया जाता है उस सेंटर को हम लोग अक्षर लर्निंग सेंटर बोलते हैं। और हर सेंटर के लिए एक फेलो हम लोग अपॉइंट करते हैं। फेलो का नाम होता है स्वाभिमान फेलो। स्वाभिमान यानी कि इनके डिग्निटी की रक्षा के लिए स्वाभिमान रक्षा के तौर पे ये काम करते हैं। इसी वजह से प्रोजेक्ट का नाम भी स्वाभिमान प्रोजेक्ट है। ये स्वाभिमान प्रोजेक्ट अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था और आज इसका 112 ईंट भट्टों पे लोग पहुंचे हैं। अक्टूबर 2022 में हम लोग सिर्फ 12 ईंट भट्टों पे थे, आज 112 ईंट भट्टों पे। नहीं, सिर्फ हम लोग रोहतास में ही काम कर रहे हैं। ये एकदम अनोखा पहल है, जिला प्रशासन रोहतास के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया है। जिला प्रशासन रोहतास के प्रयास से ही शुरू हो पाया है। ये दूसरे राज्यों में और दूसरे जिलों में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। जब तक चलेगा जब तक हम लोग बिहार के एक ईंट भट्टों तक न पहुंच पाए और हर बच्चों को इस जाल से, इस चक्रव्यूह से बाहर न निकाल पाए। तिलौथू प्रखंड में कितना है? तिलौथू प्रखंड में अभी 19 ईंट भट्टों पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जिले के 114 ईंट भट्टों पे चल रहा है। संस्था का नाम जो है न्यू की ईंट फाउंडेशन है, जिन्होंने DDC उप विकास आयुक्त रोहतास को 2022 में ही प्रपोजल दिया था इस तरह कार्य करने के लिए। उनके और धर्मेंद्र सर जब DM हुआ करते थे, उसके बाद नए DM सर के आने के बाद जो है इस प्रोजेक्ट को और त्वरित गति मिली और हम लोग 112 से 112 ईंट भट्टों पे हम लोग DM सर के दिशा निर्देश में हम लोग आज पहुंच चुके हैं। सिर्फ ईंट भट्टे के बच्चों पे ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और जिसमें DM सर का और DDC सर का पूरा सहयोग मिल रहा है। आयु रहता होगा 6 से 14 साल के बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद।